एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अलजेब्रा बीजगणित के सवालों की। वो सवाल जो एसएससी ने आपसे 2021, 2022 और 2023 में पूछे। तो ऐसे सभी सवालों की प्रैक्टिस की जाएगी। कुछ आपको अप्रोचेस, कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। प्रैक्टिस में उन सवालों को पार्ट ज्यादा बनाया गया है जो रिपीटेशन मोड पर है, मतलब बार बार जो रिपीट होते हैं, नंबर्स बदल बदल के आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि एक सवाल आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अभी बहुत से स्क्रीन के अंदर है ना, वो नहीं दिख रहे हैं, वो जब दिखेंगे तो आप देख लेना। तो ऐसे सारे सवालों पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस मैथमेटिक्स में एक चीज समझ लो यार, 5 टॉपिक है: अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। अच्छा, इन्हीं का सब टॉपिक भी रहते हैं। जैसे अगर ज्योमेट्री का एक सब टॉपिक देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस है। अलजेब्रा में अगर बात किया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। राइट, तो इस तरीके से सब टॉपिक भी रहते हैं। तो मुद्दा ये है यार कि इन टॉपिक से 50% से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, कभी भी क्वेश्चन के लेबल को अपने हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश मत करना। मतलब अपने हिसाब से डिसाइड मत करना, पेपर तो बड़ा इजी आ रहा है, पेपर तो बड़ा टफ आ रहा है, पेपर तो बड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। आप एक एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट को ये सब बातें करना शोभा नहीं देता है। बात समझ गए ना? आप सिर्फ इस चीज पर फोकस कीजिए कि आपके एग्जाम में ये टॉपिक आ रहे हैं, उन टॉपिक की आपको समझ होनी चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस आप कीजिए। सवाल टफ या इजी, इससे आपका कोई वास्ता नहीं। जैसे ये वाला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सीजीएल 2021 में पूछा गया। आप कहोगे सर ये तो बहुत बार पूछा गया, बड़ा आसान है, सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आगे अगर थोड़ा सा इसको स्लाइड करूं, राइट, तो एक सवाल ये भी है। इस सवाल को आप शायद बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो, पेपर तो बड़ा इजी आ रहा है। राइट, एक सवाल इधर पे और है, ये है, लगभग 1 मिनट खाएगा आपका कम से कम। अब पेपर बड़ा टफ आ रहा है, तो एक क्वेश्चन के बिहाफ पे पूरे पेपर का क्रेडिट ना ले लो यार, है ना? तो इन सब चीजों से दूर रहो। आपका काम सिर्फ इतना है कि बस प्रैक्टिस करो। जो चीज ना आए, जहां कहीं पे भी आपको डाउट है, वो डाउट को क्लियर करो और अच्छे से मुक लगो, नंबर लो, सिलेक्शन लो, बात खत्म। इन सब दुनियादारी से दूर रहो। तो आज यही सब हम लोग सवाल लगाएंगे, इन्हीं सब सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे कैसे सवालों को आपको अटेम्प्ट करने। चलिए भाई, कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 189। आपसे इन्होंने पूछा है ए बी सी माइनस 3 की वैल्यू आपसे पूछी है। अच्छा, इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने आपको अलजेब्रा की एक सेशन में सिखाया है। जिसे नहीं पता हो वो आप जा करके उस सेशन को देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो उन वेरिएबल्स को आप कुछ भी मान सकते हो, आपके पास फ्रीडम होती है। लेकिन अगर हम अपने इस सवाल को देखें तो यहां पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। दूसरी दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। और तीसरी दे रखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 189। मतलब 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो कोई भी वेरिएबल फ्री है नहीं है। जितने भी वेरिएबल है वो फिक्स वैल्यू ले रहे हैं, मतलब उनकी एक यूनिक वैल्यू है। वो हर एक वैल्यू पे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि चलो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरा कंसर्न यही रहता है, वैल्यू पुटिंग से बच्चे इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का सोचते जरूर है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मतलब हर एक वेरिएबल एक यूनिक वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आप जो वैल्यू अज्यूम करो, जो वैल्यू पुट कर रहे हो, वो एग्जैक्ट सही होनी चाहिए, तभी सेटिस्फाई करेंगी। अब कैसे आपको पता है कि ए बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा, क्योंकि वो हर एक पे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो ऐसे सवालों के लिए मेरा जो कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि एक नजर डाल के देखो। अगर आपको दिख रहा है कि यार कोई वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है जल्दी से,
5-10 सेकंड में अगर आपका डिसीजन कोई बन पा रहा है तो ओके है, अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर वैल्यू पुटिंग साइड करके फिर कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व कर जाओ। अब कॉन्सेप्ट इसका आपको भी पता है कि भाई हमें अगर हम क्यूब वाले फॉर्मूले को लगाते हैं तो क्यूब वाला फॉर्मूला रिवाइज करो एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3 ABC। क्या हुआ, सही है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये फॉर्मूला बराबर होता है मेरे भाई, एक ब्रैकेट में रहता है ए प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है। तो ये कुछ फॉर्मूला रहता है क्यूब वाला। अब अगर गौर से देखो यार, अपने पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, बोले है, ए प्लस बी प्लस सी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी है, ये डाटा मिल जाएगा। अब एक डाटा वो पूछेंगे, एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको भी पता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? तो अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है? अगर स्क्वायर वाले फॉर्मूले की बात करें तो आप कहते हो सर ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ए बी प्लस का ट्वाइस बी सी और प्लस का ट्वाइस सी ए, राइट? ये हो गया फॉर्मूला। अब मेरा आपको कंसर्न ये है कि ये चलो फॉर्मूले आपको पता है, मैं मान के चलता हूं कि ये फॉर्मूले आपको पता है, जब आप एग्जाम में बैठे हो ना तो ये फॉर्मूले लिखने की गलती मत करना। बोले गलती कैसे सर? मैंने कहा एक फॉर्मूले को लिखने लिखने के चक्कर में तुम्हारे कम से कम 20 से 25 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना फॉर्मूले के आधार पे। जैसे हमारा फॉर्मूला था स्क्वायर का, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग, ये कितना हो जाएगा? अगर इसका मैंने वर्ग किया, डायरेक्ट करना है हमें, क्या बनेगा? ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग, इसकी वैल्यू दे रखी 32, तो ये हमने लिख दिया ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस ट्वाइस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इज इक्वल टू 6 का वर्ग 36। डायरेक्टली वैल्यू रखी हमने, समझ में है क्या किया हमने? हमने सीधे वैल्यू फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी जगह डायरेक्ट 32 रखा हमने, प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और ज्यादा चालाक आदमी हो इसको पी मान लेना, कौन इतनी बड़ी बात लेके पी लिख दो, तुम्हें तो मेनली वैल्यू से मतलब है ना। ये काम अगर करोगे ना तो टाइम धीमे धीमे बचेगा आपका, राइट? अच्छा, अब अगर मैं सॉल्व करूं इसे, तो सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू 2। कैसे 2 आएगा? 32 अगर उधर जाएगा तो 4 बचेगा और 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 मिल गया। अब हमारा अगला काम क्या रहेगा? क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्यूब वाला फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दैट मीन्स 189 माइनस का 3 ABC जो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट 6 रखो, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 32 माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब माइनस का 2। कोई फॉर्मूला, अब आप खुद समझ लो ना कि उतना लंबा फॉर्मूला लिखने का जरूरत क्या है जब सीधे सीधे ऐसे हो रहा है। अब क्या किया जाए? 32 में से 2 गया 30, 30 गुणे 6 180 हो गया। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा यहां पर 3 ABC और इधर पे रहेगा 189 माइनस का वो आ जाएगा 180, तो 9 बचेगा यहां से, दैट मीन्स ABC दैट इज इक्वल टू 3। अब अगर ABC बराबर 3 है तो ABC माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी करेक्ट है। लग गया सवाल? अब जो बच्चे यहां पर वैल्यू पुटिंग करने पर लगे हुए थे वो अभी भी वैल्यू पुट ही कर रहे होंगे क्योंकि वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, राइट? चलिए, तो हाँ, जब फॉर्मूले लगा रहे होंगे तो मैंने फॉर्मूला आपको दिखा दिया कि भाई फॉर्मूले ये हैं आपके सामने, लेकिन जब हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो मैं कहीं पर भी ये फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो। स्टार्टिंग में भी शायद आपसे गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप 2-4 सवाल लगा गए, 10 सवाल लगा गए तो आपकी गलतियां बंद हो जाएंगी और स्पीड इंप्रूव होगी वो अलग से, राइट? आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो फिर से उसी तरीके का सवाल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का पूछा है, राइट? अब इन्होंने डाटा आपको दिया हुआ है मेरे भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, तो हमें पता करना है यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दैट मीन्स 90, ये हो गया 90 और ये बराबर होगा 18 का वर्ग 324 के। डायरेक्ट फॉर्मूला रखो सीधे सीधे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर 180 को उधर घटाया तो 144, 144 इतना हो गया। अब इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें, अब क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्यूब मालूम नहीं है, हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू पता नहीं, माइनस का 3xyz है तो 81 गुणे 3 हो जाएगा 243, 243 बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 18, अगले ब्रैकेट में 144 माइनस 90 राइट, इसको उधर भेज दीजिएगा तो हमारे पास आएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 18 गुना 54, और ये प्लस का 243। अब 18 से गुणा कर लो, 243 जोड़ लो, एक तरीका तो ये भी कहता है, और दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर नजर तेज है तो काम और बेहतर कर सकते हो। कैसे यार, ये 27 गुणे 9 लिखा होता है, तो 3 की पावर 5 होता है ना 243, 3 3 9 27 81 243 7 29, कैलकुलेशन पढ़ रखा है। तो यार ये 27 गुणे 9 है, 27 और 9 में अगर यहां से कॉमन ले लूंगा तो 2 दूनी 4 बचेगा, मतलब अगर मैं इस पूरे से 243 कॉमन ले लिया, अगर हमने इस पूरे में से 243 कॉमन ले लिए तो यहां से बचा 4 और प्लस 1 गुना 5 बचेगा। या तो आप ऐसे कर लो, ये हो गई नजर की बात, या फिर आप डायरेक्टली 18 से 54 का गुणा कर लो, इतनी कोई टफ बात नहीं है। 18 तिहाई 54 बनता है जाकर के, तो 18 में 18 हो गया 324, और 324 गुणे 3 कर देंगे, 324 गुणा 3 कर देना है आपको, तो ये हो जाएगा 972। चाहे आप ऐसे कर लो तो 972 प्लस दिस कर लेना, जैसे भी आपकी मर्जी हो, ये 972 प्लस 243 कर लो, कैसे भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये यहां से बनाएगा 5, 7 4 11 की हासिल 1, और 9 1 10 2 1215। तो आपके पास आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 1215। क्लियर हो गया यहां तक। अब आपसे जो पूछा है उसकी वैल्यू ये हो गई 1215, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दे रखी है 81, तो ये हो जाएगा आपका 1296, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लग गया सवाल, खत्म। ये आपसे सवाल पूछा है 2021 में, यही सवाल एसएससी सीजीएल के ही 2021 के ही एक एग्जाम में आपसे पूछा गया था। वहां पर वैल्यू थी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, आगे लिखा था एक्स वाई जेड बराबर 81, आगे लिखा था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 90। अरे इतना सेम पूछा क्या था, बताता हूं आपको। आपसे पूछा गया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड और √4, ये पूछा गया था। मतलब 1296 फोर्थ रूट के अगर अंदर है तो सॉल्व करने के बाद बाहर कितना निकलेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो 6 गुना 36, 6 गुना 6 36, गुना 6 216, और गुना 6 1296। तो उस सवाल का आंसर 6 था। एक ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 2021 में ही पूछा गया। आप कहते हो ना रिपीटेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता है? सही डाटा को पढ़ो, जरूर रिपीटेशन मिलेगा। फिलहाल इस सवाल का आंसर 1296। क्या हुआ? अच्छा ये यहां पर क्यूब है, सॉरी। अब ठीक है ना? ओके चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो क्या है। अब यार ये सवाल दे रखा है, आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, जब भी वो क्यूब वाला फॉर्मूला रखते हो, कौन सा फॉर्मूला होता है, फिर से लिख देता हूं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc। ये सारा डाटा अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लेना भाई, सब काम आना है आपके। और अगले ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी है, राइट। तो फिर उसके बाद में आप यहां पर कंडीशंस बनाते हो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर मेरे भाई ये हो गया 0, समझना बात को, अगर ये 0 हो गया तो 0 में किसी का भी गुणा करो सब 0 हो जाएगा ना। जब सब 0 हो गया मतलब राइट हैंड साइड पूरी 0 हो गई।
राइट हैंड साइड पूरी जीरो होने का मतलब क्या हुआ? बोले सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 3abc अगर हम उधर ले जा रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा यहां से? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc। और यही आपको डायरेक्टली रिजल्ट पे सिखा दिया जाता है। अच्छा, अब इसका मैंने बताया था आपको रिवर्स कॉन्सेप्ट। रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या था? रिवर्स कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे था मेरे भाई कि अगर कहीं पर दे दिया जाए आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बराबर 3abc, तब क्या करने वाले हो आप? अगर आपको ये डाटा दे दिया गया तो आप क्या करोगे? बोले सर इसका तो यही हो जाएगा कि अगर ये बराबर है इसके तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यही तो आएगा ना दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, ये तो बराबर। अब देखो यार, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ ना कि लेफ्ट हैंड साइड 0 है। ये जो डाटा दिया गया ना आपको, इसका मतलब ये हुआ ना कि लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी, पूरी ये वाला जो साइड है आपका ये 0 हो गया। अब ये 0 होने का मतलब क्या है? बोले सर या तो ये 0 होगा या फिर ये बड़ा वाला भी तो 0 पॉसिबल है ना, कि भाई या तो ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है। तो एक तो डाटा ये हो गया a प्लस बी प्लस सी 0, या फिर क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बोले सर या तो ये वाला डाटा 0 होगा। और जब ये वाला डाटा 0 हो जाता है और इसको जब हम स्क्वायर फॉर्मेट बनाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? a बराबर b बराबर c। तो मतलब क्या है कि अगर कंडीशन ये वाली बन रही कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो रिजल्ट एक ही बनेगा कि ये। लेकिन अगर कंडीशन ये वाली दी गई है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर या तो 0 होगा या फिर तीनों के तीनों बराबर होंगे। समझ गए ना? राइट। चलो ये पॉइंट क्लियर होगा। अब यार हमने ये चीज समझाई क्यों आपको, उसके पीछे का लॉजिक समझो। समझाने के पीछे का लॉजिक ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन, जब भी एक क्यूबिक फॉर्मेट ऐसे दिया जाए ना तो उसमें नजर लगाया करो इस फॉर्मूले से रिलेट करके। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है यार। अगर मैं इस सवाल को देखूं थोड़ा सा अच्छे से, मैं कुछ इस तरीके से इस सवाल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या कि 1.6 का होल क्यूब प्लस फिर है माइनस का 0.9 का होल क्यूब प्लस फिर है आपका माइनस का 0.7 का होल क्यूब। अब देखो यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये डाटा लिखा है, बन गया प्लस वाला। और अगर आप a प्लस बी प्लस सी जोड़ो सबको कितना हो रहा है? 1.6 माइनस 0.9 माइनस 0.7, क्या हुआ? बोले सर ये तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। और अगर यार a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है यहां से, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहां से 3 इंटू 1.6 इंटू 0 माइनस का 0.9 इंटू माइनस का 0.7। मेरे भाई माइनस माइनस क्या होगा? प्लस बनाएगा। माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा। तो माइनस का चक्कर खत्म बाबू भैया। अब क्या करेंगे? डेसिमल को साइड कर लो। डेसिमल से परेशानी ये होती है, डेसिमल्स को कैलकुलेट करने में गलतियां आपसे होती हैं। साइड कर दो, छोड़ दो, भूल जाओगे डेसिमल है। आप सिर्फ ये देखो कि 3 गुणे 16 गुणे 9 गुणे 7 रखा है, बात खत्म। तो 9 सत्ते 63 गुना 3 करा 189 हो जाएगा। 189 ये हो गया आपका, गुना 16 किया। ऐसी तो गुणा करोगे आप, जनरली सभी ऐसे ही करते हैं, राइट। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 निम्मा 144 हो गया हासिल। 14 16 अट्ठे 128 और 14 142 हो गया। फिर हासिल 14 16 और 14 30 हो गया। यही तो आया। अब दशमलव के अंक गिन लो, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर आएगा प्लस का 3.024 है कहीं पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये अभी एसएससी सीजीएल 2011-21 वाले सवाल चल रहे हैं आपके। ये सब सवाल आपको पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा आप। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इतना सब, ये तो तुम्हें समझाने के लिए था, लेकिन अगर तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट पता होंगे तो सिर्फ आप इतना कर रहे होगे, बात खत्म, सवाल वहीं सॉल्व हो जाएगा, राइट। अच्छा, कुछ चालाक लड़के होंगे यहाँ पर क्लास में, उनका खुरापाती का मतलब लेवल ही अलग होता है। उनका नजर कहां पे जाता है? बोले सर हमें सीधा सीधा ये देखना है 7 का मल्टीपल कौन है। पहली चीज तो देख लेंगे कि सर माइनस माइनस प्लस बनाएगा, तो वो ये करने वाले हैं, बोले सर माइनस माइनस प्लस बनाए तो ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए, सबसे पहले भगावे ने। अब इसके बाद में एक 7 का मल्टीपल होगा, तो जरा 324 देखो 7 का मल्टीपल है, बोले नहीं है। 7 का मल्टीपल नहीं, छुट्टी कर दो। 3 गलत का मतलब चौथा सही, वो सॉल्व भी नहीं करेगा। ये चीजें आप प्रैक्टिस पे लाओगे, लेकिन पहले आपको इन सभी के साथ में फ्लुएंट होना पड़ेगा, तब तो ऐसी एक्टिविटीज में प्रैक्टिस करने का कुछ मतलब है।
अदरवाइज बात तो वही होगी, बोले स्टार्टिंग पता नहीं है, बस बाद में फिर ये कर दो वो कर दो, तो ना तुम्हें स्टार्टिंग आएगा ना बाद वाला कुछ आना है। सीखने का तरीका रहेगा। आ जाओ अगले सवाल पे देखो। अब ये सवाल हमने बताया था, एक दो शायद वीडियो भी स्पेशली बनाई थी कि अगर a प्लस वन अपॉन ए बराबर p है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2। तो बस उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल। अब यार देखो हमें क्या दे रखा है इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, दैट इज इक्वल टू 23 दे रखा है, और आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की अब स्क्वायर से क्यूब पहुंचने का कोई रास्ता है नहीं है, तो स्क्वायर से सबसे पहले क्या करो, सिंगल पावर बनाओ। तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 23, यही तो दिया हुआ है। हमें यार प्लस वाला चाहिए ना, हमें यहां पर प्लस वाला चाहिए, तो दो इधर पर जोड़ देंगे और दो इधर पर जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका x प्लस वन अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर, और यहां पर ये हो गया मेरे भाई 21 और 2 25, 23 और 2 25। सॉल्व करने पर आपके पास आ गया x प्लस वन अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 5। अब तो पता है ना, इसके बाद वाला रास्ता तो सिखाया ना आपको। इसके बाद अगर हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, क्यूब वाला चाहिए है, तो क्यूब वाला क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका पी क्यूब माइनस का 3p, पी क्यूब 125 माइनस का 3p दैट इज 15। योर रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 110, 110, 110, यही इस सवाल का आंसर है। चलिए भाई अगला सवाल एक और देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि इफ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3y ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के वाई क्यूब, तो आपसे k की वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो सवाल को देख के दिमाग में सीधे सीधे घंटी क्या बजती है बच्चों के, कि भाई हमें तो x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है। जब पता है तो हम फॉर्मूला रख देंगे, हम इसको सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन यार अगर हम फॉर्मूले रख भी रहे हैं तो होगा क्या, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा सवाल को, ये मतलब बेहतर अप्रोच नहीं है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था पिछले शायद 2-3 दिन पहले, जो मैंने एक लेक्चर आप लोगों के लिए दिया है। उस लेक्चर में अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि एल्जेब्रा में या कहीं पर भी नंबर ऑफ वेरिएबल अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है, जितने भी ज्यादा हैं, वो सारे वेरिएबल कैसे होंगे, फ्री रहेंगे। अब अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई, एक बड़ी सी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल दे रखे हैं x, y और k, और इक्वेशन सिर्फ एक है, तो एक वेरिएबल को फ्री मान लो। तो हमने मान लिया कि k हो गया हमारा फिक्स वेरिएबल। इसका मतलब आप x और y की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जो मर्जी आया वो वैल्यू रख देना, ठीक है। तो x और y की कोई भी वैल्यू रख लेते, तो यार अपने को देखो यार, y को हम जीरो नहीं मान सकते। y को अगर हमने जीरो ले लिया ना, तो वही k की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, फिर जीरो में ही मिल जाएगी जाके, तो k की वैल्यू फिर मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए y को जीरो नहीं मान सकते, बाकी कुछ भी मान सकते हो। तो अब आप यहां पर y की कोई भी वैल्यू रख लो और x की कोई वैल्यू रख लो। तो हमने मान लिया कि x बराबर जीरो रखेंगे हम, और y बराबर एक रखेंगे। रखो यार, अगर जीरो और एक रखा तो कितना हो जाएगा यहां से, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 1 का क्यूब, माइनस जीरो माइनस वन, ये होगा -1 का क्यूब। तो -1 का क्यूब -1, और ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, बोले सर ये भी हो जाएगा फिर प्लस का 1। अच्छा फिर आएगा मेरे भाई माइनस का 3, वाई की वैल्यू 1 रख लिया, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू के, राइट। अब क्या करें, बोले अब ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 और 2 के बराबर कितना हो गया यहां से 11। यही इस सवाल का आंसर है। बड़ी आसानी से सॉल्व करके, बजाय वो ब्रैकेट खोलने वाले के। तो हमें अपने सॉल्यूशन को स्मार्ट बनाना है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इन्होंने कि इफ x प्लस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स दैट इज इक्वल टू रूट 5। तो आपसे इन्होंने पूछा है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक 1। तो अगर मैं सबसे पहला काम यार क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। ये सिमेट्रिकल नहीं है, इनको सिमेट्रिकल बनाने के लिए क्या किया जाए। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, हमें डाटा दे रखा है इन्होंने एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमेट्रिकल बनाने के लिए दोनों साइड से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और यहां से आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। यही दोनों डाटा आएंगे।
अब क्या किया जाए, अब हमें पता है यार कि अगर हम इस x प्लस वन अपॉन एक्स तक पहुंचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो यार हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x प्लस वन अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू √5 का वर्ग किया 5, और चूंकि ये माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा, 5 है तो माइनस का है तो प्लस का 2, तो ये आ गया आपके पास 7। अब x प्लस वन अपॉन एक्स 7 मिल गया। क्यूब चाहिए तो क्यूब के लिए क्या करें, बोले एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब 243, माइनस 7 तिहाई 21, तो ये आ जाएगा 322, राइट। अब आपके पास क्यूब की भी वैल्यू आ चुकी है और नॉर्मल वाली वैल्यू भी है, तो ये हो जाएगा आपका 322 डिवाइडेड बाई 7, 7 से अगर कैंसिल किया तो 7 चौको 28, 7 छंग 42, आंसर आ जाएगा आपका 46। यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में और खुरापात आती है, वो फिर क्या करते हैं, बोले सर इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, बोले सर x प्लस एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले ब्रैकेट में आएगा x प्लस वन अपॉन एक्स, तो वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और जैसे ही वो कैंसिल हो गया तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा क्या, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 बचेगा, और हम x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 7 निकाल चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा, 7 का वर्ग 49 माइनस 2, 47 आएगा। तो अगर यहां पर रखते हैं तो ये आ जाएगा 47 माइनस 1, तब भी आंसर कितना आएगा 46, कैसे भी निकालो। क्लियर है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अब ये सवाल आज के सेशन के सबसे मजेदार सवालों में से एक है, ऐसे बहुत सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है यार कि हमें दे रखा है कि 4a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1, ab इज इक्वल टू 1/2, ये डाटा दिया हुआ है। और हाँ, इसके साथ में आपको पूछा गया 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब की वैल्यू। तो अब यार ये माइनस वाला दिया गया तो इससे प्लस वाला कैसे मिलेगा, ये तो समस्या बन गई ना, कि भाई आपको इन्होंने डाटा दे रखा है 4a माइनस का 3b दैट इज इक्वल टू 1, और इसके साथ ही दे रखा है ab बराबर 1/2, और वो पूछ रहे हैं 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब की वैल्यू। तो प्लस वाला तो ऐसे नहीं मिलेगा, तो जनरली क्या बोलते थे, बोले टाइपिंग एरर है। तो टाइपिंग एरर नहीं है, एसएससी आजकल ऐसे सवाल पूछ रहा है, अभी आज की सीट में आपको ऐसे 2-3 सवाल और मिलने वाले हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो टाइपिंग एरर, एक्चुअल बात ये है कि एसएससी अब ये पूछना चाह रहा है कि भाई हमने माइनस वाला दे दिया, हमें प्लस वाला पता करके बताइए। जैसे एक सवाल पूछ देता है जल्दबाजी में, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कुछ भी दे देगा, 5 दे दिया, और आपसे पूछ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ दिया, तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, बोले 5 माइनस है तो 5 का वर्ग प्लस 2, आंसर 27, और इसको अपनी मर्जी से टैलेंटेड बनने के चक्कर में इसको बोल देते ये माइनस नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, यहां पर प्लस होगा, और प्लस होगा, आंसर अपनी तरफ से यहां पर प्लस भी कर लेना है, आंसर को 27 भी कर देना है। मेरे भाई ऐसा थोड़ी ना पूछना चाह रहे हैं वो, राइट। या कई बार ऐसा कर देंगे, यहां पर प्लस दे देंगे, ये प्लस दे दिया और आपसे कहेंगे माइनस वाला बताओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, बोले यार ये तो टाइपिंग एरर है, 5 का वर्ग माइनस 2, आंसर 23 आना चाहिए, यही आता है ना। यार एक्चुअल में वो जानना चाह रहा है इसको कुछ इस तरीके से कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स, वो ये जानना चाह रहा है, वो टाइपिंग एरर नहीं कर रहा है। बात समझ में आई आपको, उसको ये चाहिए, इनमें से एक डाटा दे रखा है, दूसरा तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सवाल जब भी कभी आपको मिले तो समझदारी मत दिखाना ज्यादा कि यार टाइपिंग एरर ना कर देना उसको यार, ठीक है। तो बस वैसे ही यार यहां पर, तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल को फाइंड आउट कर जाओ, मतलब इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आपके पास एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर होता है मेरे भाई x माइनस वाई का होल वर्ग और प्लस का 4xy, राइट। तो हमें पता है कि यहां पर x बराबर कितना है, 4a माइनस का 3b, तो अगर मैं इस तरीके से रखता हूं 4a माइनस का सॉरी प्लस का 3b
इनका होल वर्ग निकल के आएगा मेरे भाई 4a माइनस का 3b और प्लस का 4 इंटू 3b। यही तो आया। अब अगर इसे सॉल्व किया हमने, इसकी वैल्यू हमें दे रखी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 तिहाई 48, तो 48 तो ये बन गया, और इंटू ए बी बनेगा, तो ए बी की वैल्यू 1/2 दे रखा है, तो ये 24 प्लस 1 25। तो मेरे भाई तुम्हारे पास फाइनली आया 4a प्लस का 3b दैट इज इक्वल टू 5। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो अब भी सॉल्व किया जा सकता है भाई। एक तो सॉल्यूशन वाला तरीका ये था, सॉल्यूशन वाला तरीका एक ये था मेरे भाई, कुछ ऐसा कि भाई यहां से हम 2a बराबर दे रखा है तो 2 इधर ले आते हैं, तो 2a बराबर 1 अपॉन बी आ जाता, 2a बराबर 1 अपॉन बी आ जाता, तो 1 अपॉन बी यहां पर रखते, तो 2 अपॉन बी माइनस का 3b करके क्वाड्रेटिक बना लेते। एक सॉल्व करने का तरीका वो बन गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया। अब यहां तक पहुंच गए हो, तो यहां तक पहुंचने का मतलब ये हुआ अब तुम्हारा कि अब तुम दोनों साइड का होल क्यूब कर सकते हो या नहीं। तरीका नंबर 2, दोनों साइड का होल क्यूब कर लोगे। होल क्यूब करोगे 64 ए क्यूब प्लस का 27 बी क्यूब बन जाएगा। लेकिन कुछ खुरापाती अभी भी चैन नहीं आ रही। उन्होंने क्या करना है, बोले गुरुजी एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, और ये तो सुन, दोनों सॉल्व करना बड़ा आसान है। एक काम करो, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही दोनों को जोड़ा 8a इज इक्वल टू बना 6, तो a बराबर उन्होंने डायरेक्टली निकाला यहां से 3/4। बोले सर जी ये निकाला ना 3/4। मैंने कहा फिर, बोले अब की बार घटा देंगे। और जैसे ही घटाया तो घटाने पर b बराबर आ गया 2/3। बोले सर जी ये कर लो, ज्यादा आसान है। जो मर्जी है वो करो। पहला तरीका इसे यहां पे सॉल्व करना सिखाया, दूसरा तरीका ये निकालने के बाद क्यूब कर लो, तीसरा तरीका फिर से वैल्यू निकाल सकते हो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। बट जब फाइनली सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 3 का क्यूब 27/64, तो ये आ जाएगा 27, प्लस ये आ जाएगा 8/27 मतलब 8, 27 और 8 35, ऑप्शन ए करेक्ट। लग गया सवाल। एक सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, है ना। और आपकी वैल्यू, दोनों वैल्यू देख सकते हो ना, 0 से बड़ी भी है, तो ऑल सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर ले जाओगे। ठीक है, बढ़िया सवाल था, एक मजेदार क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ओ माय गॉड, अच्छा एक मजेदार चीज देखो यार, रिपीट कर रहे हैं। ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री 2021 में। सवाल का डाटा पढ़ो जरा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, स्क्वायर वाला फॉर्मेट 32 है, क्यूब वाला फॉर्मेट 189 है। अगर याद हो, आज का सवाल की शुरुआत ही यहां से हुई थी। बट वहां पे क्या पूछा गया था, एबीसी माइनस 3, और यहां पर क्या पूछा गया है, 4 एबीसी। अब बीच में एक सवाल भी आया था, मैंने वहां पे भी बताया था 1296 वाला। रिपीटेशन होता है ये सवाल, इसमें आपसे पूछा गया 4 एबीसी। और इससे पहले एक सवाल जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ये रहा सवाल। यहां पर आपसे पूछा गया था एबीसी माइनस 3। यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आई थी, अगर सॉल्व किया हो, ये किया है यहाँ पे, एबीसी की वैल्यू कितनी आई थी, 3। बाकी सब डाटा तो सेम है ना, सब कुछ रिपीट हुआ है ना। तो अब उस सवाल में फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इस सवाल पर पहुंचे तो हम डायरेक्टली कर देंगे कि भाई हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था कि एबीसी बराबर कितना है, 3 है। तो उन्होंने 4 एबीसी की वैल्यू पूछी, आंसर 12। ये रिपीटेशन हो रहा है एसएससी में, है ना। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के। 5x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 6। अब देखो, अभी जो बात मैंने आपसे समझाई थोड़ी देर पहले कि एरर नहीं है, वही यहां पर आ गई है। 5x माइनस 1/4x दैट इज इक्वल टू 6 दे रखा है, और आपसे पूछा है 25x² माइनस 1/16x²। तो आपके दिमाग से क्या कहेगा, बोले अगर वर्ग चाहिए ना तो ये यहां पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो टाइपिंग एरर है। बट ये एरर नहीं है, ये सवाल एसएससी पूछ रहा है। उसका पूछने का कुछ मतलब ऐसा है, वो ये जानना चाह रहा है कि हमें बताइए 5x माइनस 1/4x एक ब्रैकेट में रहेगा, अगले ब्रैकेट में रहेगा 5x प्लस 1/4x। वो ये जानना चाह रहा है, वो टाइपिंग एरर नहीं दे रहा है। अब इसमें से एक की वैल्यू तुम्हें पता है, 5x माइनस 1/4x की वैल्यू 6 दे रखी है आपको। इसका मतलब मेरे भाई अभी आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, प्लस वाली वैल्यू चाहिए। अभी मैंने कन्वर्ट करना आपको सिखाया है प्लस वाली वैल्यू में। कैसे करेंगे कन्वर्ट,
यही तो सिखाया कि a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a माइनस बी का होल वर्ग और प्लस का 4ab। रख दो वैल्यू, काम बन जाएगा। तो यहां से अगर a बराबर मैंने रख लिया यहां से मेरे भाई 5x प्लस का 1/4x। ये मैं तुम्हें सिखाने के लिए कर रहा हूं, तुम जब डायरेक्टली करना तो सीधे ऐसे करना, इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा मेरे भाई, 5x माइनस 1/4x का वर्ग। इसकी वैल्यू आपने 6 पहले से ही निकाल रखी है, तो 6 का वर्ग डायरेक्टली 36 लिखो ना भाई, ये 36 लिख दिया हमने, प्लस 4ab। अब अगर इन दोनों का गुणा कराया हमने तो 4 इंटू 5x इंटू 1/4x, यही तो आएगा। 4 से 4 खत्म, x से x खत्म, ये बचा 5। अगर ये 5 बच रहा है तो 36 और 5 41 मेरे भाई। 5x प्लस 1/4x की वैल्यू आई 41, लेकिन ये वर्ग की 41 है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए है वो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे सर √41। ये √41 है, ये वाली 6 है, इसका मल्टीप्लाई करके 6√41, ऑप्शन बी करेक्ट है। एसएससी ये जानना चाह रहा है आपसे। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मूला है, बड़े काम का है आपके लिए, दिमाग में रखिएगा इसे, ठीक है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोबारा कभी इनको एरर में मत बताना कि एरर है। अच्छा यार, ये सवाल तो काफी आसान है, बरबली लग जाएगा, राइट। क्या दे रखा है आपको, a प्लस 1/a+3 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 216। तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं, क्यूब सीधे हटाओ। जैसे क्यूब हटाया तो क्या बनेगा, a प्लस 1/a+3 और 216 होता है 6 का क्यूब, उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, a प्लस 1/a, 3 उधर गया तो कितना बचा, 3। और अब आपसे पूछा है a² प्लस 1/a² की वैल्यू, तो स्क्वायर करेंगे, p² माइनस 2, तो 3 का वर्ग, 9 में से 2 गया 7, ऑप्शन ए करेक्ट है। लग गया सवाल। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो ना, सवाल कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं आपके पेपर में, इजी भी आ रहे हैं। अब ये इजी है, इससे पहले वाला डिफिकल्ट भी था। हर तरीके का सवाल मिल सकता है, जरूरी नहीं कि वो अलजेब्रा से टफ ही पूछे या अलजेब्रा से इजी ही पूछे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पूरे बात को अगर एक समराइज करके बताऊं तो इसका मतलब यही है कि हमें हर एक चैप्टर के हर एक लेवल के सवाल पे काम करना पड़ेगा। वो किसी भी चैप्टर से इजी भी पूछ सकते हैं और टफ भी पूछ सकते हैं। चलो आगे आ जाओ, अगला सवाल क्या है। अब ये भयंकर इजी, बच्चे देखते ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, a वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर 65, ए बी बराबर 8। तो एक तो अभी जो फॉर्मूला बताया वही लगा लो तुम, है ना, जो फॉर्मूला बताए हुए चाहे तो तुम वो लगा लो, या फिर एक काम कर जाओ यार, यहां पर वैल्यू पुटिंग भी साफ साफ दिख रही है भाई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, मतलब जो भी डाटा है वो फिक्स डाटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इतना आसान डाटा है कि देख के ही हम वैल्यू पुट कर पा रहे हैं, तो वहां पे कर सकते हो। इससे पहले जब वो आया था a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, वहां पे नहीं दिख रहा था, बट यहां तो दिख रहा है ना कि a बराबर 8 रखो, b बराबर 1 रखो, काम बन जाएगा। तो अगर आपने रखा है यहां पर a बराबर 8 और b बराबर 1, तो रिक्वायर्ड आंसर a वर्ग मतलब 64 में से 1 घटाया आंसर 63, ऑप्शन डी करेक्ट है। और तुम सब ने लगा भी लिया होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ये कैलकुलेटिव वाला दे दिया है ना, कर लेना है। कैसे करेंगे, हमें दे रखा है 847 गुणे 385 गुणे 675 गुणे 3025, और इसके बाद में आपको ये बताया कि ये सब 3, 5, 7 और 11 की पावर फैक्टर में है। तो ए बी माइनस सी डी बताइए। तो ए बी माइनस सी डी तो तुम तब पता लगाओगे ना जब तुम ये पता कर पाओ कि 3 कितने बार आया, 5 कितने बार आया, मतलब फैक्टर करने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। चलो भाई, अगर 847 में देखो 12 सत्ते 84 दिखाई पड़ रहा है, मतलब 7 से कट रहा है पूरा पूरा। तो अब 847 को अगर मैंने ब्रेक किया तो ये बनेगा 7 इंटू 12 और 1, 121, मतलब 11 गुणे 11, 1 बना। अगला नंबर क्या है, 385, 5 से कट रहा है ना, तो 5 से काटा हमने, 5 से काटने पर 7 बार जाएगा और 7 बार जाएगा, 77 बना रहा है, मतलब 7 और 11 गया, 385 ये हो गया मेरे भाई। अगला क्या है, 675, 675 में 25 दिख रहा है हमें,
25 हो गया तो 25, 625, 27, 27 हो गया। और क्या है, आखिरी नंबर क्या है, 30, 25, फिर से 25 हटा लो। 25 अगर हटाया हमने तो ये बनेगा 25 से कम 25, 6 बचा, 25 दूनी 50, 12 बचेगा, नहीं 5 बचेगा ना, 25 दूनी 50, 2 बचा, 25 से 121 बच रहा है। 121 का मतलब होता है मेरे भाई 11 गुणे 11। ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको। अब अगर इन नंबर्स को अगर मैं लिखूं यार अपने पावर फॉर्मेट पे, तो 3 सिर्फ 27 में आया, इसका मतलब 3 का क्यूब लिखा है, इंटू 5 यहां पर आया, 25 और 25 मतलब 5 की पावर 5 आई है। फिर उसके बाद 7, एक यहां पर मिला, एक यहां पर मिला, और कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब 7 का स्क्वायर है। और फिर 11, 1 2 3 4 5, 11 आया है 5 बार। अब जब तक इनके पावर फैक्टर नहीं ब्रेक करोगे तब तक कोई तरीका है आपके पास पता लगाने का? तो करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है भाई। अब क्या किया जाए, हमें दे रखा है कि a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 2 और d बराबर 5। तो ए बी बराबर 5 थी, कितना हो गया 15, और सी डी बराबर 10, 5 दूनी 10। तो 15 में से 10 घटाया, आंसर कितना आएगा 5। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो जो भी तामझाम था सिर्फ फैक्टर निकालने तक था, फैक्टर निकाल लिया, सवाल खत्म, राइट। चलो भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये सवाल देखो, अब इसमें क्या है, रेशियो का इन्होंने दे रखा है कंपैरिजन। आपको दिया हुआ है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनका रेशियो आपको दे रखा है। ये टाइम एंड वर्क में लगाया ना बहुत सारा, कि जहां पर ए और बी मिलकर कोई काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कोई काम करे, क्या करते हो, सभी रेशियो को जोड़ देते हो ना। जोड़ दो अगर सब रेशियो को, तो अगर इस पूरे रेशियो को अगर आप जोड़ दे रहे हो तो क्या बनेगा, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रेशियो फॉर्मेट की कैलकुलेशन चल रही है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है ये। किसकी कैलकुलेशन चल रही है, रेशियो की कैलकुलेशन चल रही है। तो अब क्या करें, बोले अगर इन्हें जोड़ेंगे 34 और 61, 4 और 1 5 5 10 हासिल 1, 6 4 10 4 14, ये बनेगा मेरे भाई 140। इसका मतलब आपने फाइंड आउट कर पाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 70। मेरे भाई मैं फिर से समझा रहा हूं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, बोले नहीं है। ये क्या है, ये कैलकुलेशन रेशियो की है, ये रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 70 ही होना है भाई। एक्स की वैल्यू हो सकता है 4 हो तो 280 भी हो सकता है, 9 हो 630 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू कोई भी कॉमन पार्ट हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो हमने ये डाटा यहां से निकाल लिया। तो रेशियो के अकॉर्डिंग मेरे भाई, अगर मैं यहां से देखूं कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 है अगर, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर 34 रख दिया, तो सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो आप यही तो बोलने वाले हो कि सर जी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 70 में से 34 को घटा दो 36 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, सी स्क्वायर बराबर 36 आ गया। उसी तरीके से बी सी स्क्वायर बराबर अगर 61 रख दिया, तो बी सी स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा हमें 9, और फिर लास्ट में सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 45 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। क्या लॉजिक समझ में आया कि रेशियो में सर ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6 मिलेगी, यही भाई चल रेशियो रहा है। अच्छा रेशियो ही क्यों चल रहा है, कुछ और क्यों नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू पे काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू कोई दी नहीं इन्होंने जिससे आप कंपैरिजन कर सको। बट वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये सब सेम पावर फ्रैक्शन चल रहा है, सेम पावर फ्रैक्शन पे रेशियो का वेरिएबल अफेक्ट नहीं करता है। अगर यहां पर स्क्वायर है तो देखो हर एक टर्म स्क्वायर में है, यहां पर अगर सिंगल पावर रखी तो देखो हर एक टर्म सिंगल पावर में है, इसलिए अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। बात समझ गए। अगर मैं यहीं पर अगर तुमसे सवाल पूछ दूं कि मेरे भाई एक बात बताओ, इच्छा जागी है हमारी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया मैंने यहां पर, सिर्फ एक किया, बाकी सी माइनस बी सी माइनस ए कर दूं, अब आंसर बताओ तो आंसर क्या आएगा, सेम पावर फ्रैक्शन नहीं बन रही, कैन नॉट डिटरमाइंड। समझ गए ना, क्योंकि ये जितना भी कैलकुलेट किया है अभी तक आपने, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो की वैल्यू है। समझ में आया, राइट। चलो भाई, तो अब क्या किया जाए, यहां से इतना हमने फाइंड आउट कर लिया, तो रेशियो में हमारे पास b माइनस ए, बी माइनस 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से c माइनस बी, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा।
लास्ट में सी माइनस ए, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। सो योर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:1:3। ऑप्शन ये हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी करेक्ट है। मेंस में पूछा गया सवाल है यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजेदार सवाल, समझ में आया? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो हो, आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे, मजेदार सवाल है। इसे डिस्कस करने से पहले कुछ और चीज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम, है ना, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कशन करने से पहले कुछ और डिस्कशन किया जाए आपसे। मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया हुआ है कि कहीं पर अगर रूट के अंदर रूट लिखा हुआ है, अब रूट के अंदर रूट है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो जिनको सिखा रखा है बस वो लोग लगा सकते हो, बाकी लोग सीख लो, मैं सब सिखा भी दूंगा। करना क्या होता है, अब देखो यार, रूट हटाने का तरीका क्या है। रूट हटाने का एक ही तरीका है कि आप ये अंदर वाली वैल्यू को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। जब आप इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे तभी तो वो रूट हटाएगा। तो अब इसको स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, तरीके तो अपने पास दो ही है ना, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ट्वाइस ए बी। दूसरा तरीका है ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ट्वाइस ए बी। इसका मतलब यह हुआ कि एक पार्ट का तो इन्होंने स्क्वायर कर रखा है तो उस पार्ट में तो रूट मिलेगा नहीं, और एक पार्ट में नहीं किया तो उसमें रूट मिलेगा। दैट मीन्स ये जो पार्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये वाला जो पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है 2ab को, ये रिप्रेजेंट करेगा हमेशा किसको, 2ab को। और ये वाला जो पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। और ये बीच वाला साइन डिसाइड करता है कि स्क्वायर प्लस वाले ब्रैकेट का बनेगा या माइनस वाले ब्रैकेट का बनेगा। तो अगर मैं यार इसे 2ab इज इक्वल टू, अगर ये है तो मेरे भाई बताओ ab बराबर कितना हुआ, ab बराबर √10। अब मेरे भाई √10 के ऐसे फैक्टर कर लेना जिनके वर्गों का योग 7 बन जाए। कौन सा बन सकता है, बोले सर √10 करने के लिए ये कर लेते हम, एक हम रख लेते √5 और एक हम रख लेते √2। गुणा करने पर √10 भी देगा और मल्टी वर्ग करने पर 7 भी मिल जाएगा। अच्छा बीच में साइन कौन सा लगा है, प्लस का, तो बस प्लस लगा दो। ये हो गया इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू निकल के, बात आई समझ में। ये पहला खेल है इस सवाल में, अभी तो बहुत मिलेगा इस सवाल में, और ये सवाल पूछा है एसएससी सीजीएल प्री 2021 में। कैसे कह सकते हो कि आसान सवाल पूछ रहा है, जब अभी मेंस का पेपर हुआ था 2022 वाले का, हर एक बच्चा बोल रहा है अरे सर जी पेपर बड़ा आसान, पेपर बड़ा आसान। क्या करना तुम्हें उससे, हो गया हो गया। क्या गारंटी है कि आगे वाले पेपर भी आसानी आएगा, नहीं दे सकता सवाल उसमें। तो दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत आओ, अपने बिहाफ पे काम करो। अब यार यहां पर हमें एक डाटा दिया है √3 प्लस √5, ये हमें दे रखा है √3 प्लस √5। इसका मतलब 2ab हमारा ये बैठा है। अगर 2ab बराबर है √3 प्लस √5 तो ab बराबर कितना हुआ, √5/2। अब √5/2 के ऐसे फैक्टर करो जिनके वर्गों का योग 3 बन जाए, है ना। √5 इंटू 1/2 कर रहे हैं तो 5 प्लस 1/4, ये तो 21/4 बना देगा, नहीं बना। √5/2 ही कर लो, उधर 1 कर लो, तो 5/4 प्लस 1 कितना हो गया, 9/4 हो गया, तब भी नहीं बना। क्या किया जाए, दिमाग लगाते रहो। तो फिर हमें यहां पर जाकर के एक चीज ये मिली कि √5 अपॉन √2 कर ले 1, और इधर पे हम कर लेते 1 अपॉन √2। गुणा करो जरा दोनों का, ए बी बराबर बन गया √5/2, और वर्ग करो तो 5/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 6/2, मतलब सेटिस्फाइड। तो ये वैल्यू निकल के, अच्छा बीच में प्लस लगाए तो इसका मतलब ये हो गया, ये रही इसकी वैल्यू। पहला स्टेप मजेदार लगा, सवाल तगड़ा है। आगे क्या करें, बोले सर अब सवाल के न्यूमरेटर को संभालो, सॉरी डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर संभाल लो, उसी में जो कुछ है खेल है। काफी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक एक चीज को ब्रेक करते रहोगे। तो अब यार मैंने डिनोमिनेटर को उठाना चाहा, डिनोमिनेटर दे रखा था 4√2, ये था हमारे पास √5 अपॉन √2,
प्लस, सॉरी यार रुक जाओ, ये माइनस में है, ये किस में है, माइनस में है, तो ये माइनस का आ जाएगा फिर √5/√2, और ये माइनस का 1/√2। मेरे भाई अगर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम बनाएगा √2 जाके, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, 7 - 5√2, बोलो हाँ या ना, यही बचा 7 - 5√2। अब क्या है, बोले सर एक काम करेंगे, ये जो पूरी बात लिखी है मैं अब इस बात को लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, सवाल को अब गहराई से समझिएगा, सवाल एंड पे आ चुका है। मैंने पूरी बात को लिखा, ये हमारा 22√2 था, अपॉन मैंने वो वाली बात लिखी, ये है हमारे पास 7 - √5, और ये वाला √2 उठा के मैंने ऊपर पहुंचा दिया, तो ये पहुंच गया, यही तो कुछ पहुंचा है। तो ये क्या बन गया, √2 बन गया, 44 बन जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ये बन गया मेरे भाई 44। इधर पे मैंने कॉन्जुगेट बनाने के लिए गुना किया, तो यह 7 + √5 से गुना किया हमने, तो न्यूमरेटर में तो 7 + √5 बन गया, और नीचे का वर्गांतर 49 में से 5 गया, 7 का वर्ग 49 और √5 का वर्ग 5, तो 49 में से 5 गया 44, तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो आंसर है दैट इज 7 + √5। ये सवाल था, लगाओ इसका कोई शॉर्टकट लग जाए तो, है ना, तगड़ा सवाल था। ऐसे सवाल क्या करते हैं, ये स्किप करने वाले सवाल होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट जब लगा रहे हो तो अब इन्हें स्किप किया करो, इसके बाद में सेकंड राउंड में इन्हें सॉल्व किया करो। क्वेश्चन पूरे के पूरे 25 लगाने हैं, बट स्किपिंग मेथड के साथ में, नहीं तो प्रेशर में आ जाओगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, बोले सर 7 + √5 आया। सवाल का कुछ कहना ऐसा है कि इसे कंपेयर करना है हमें a + √5b से, a + √5b से इसे कंपेयर करेंगे हम। तो मेरे भाई यहां से a = 7 और b = 1, a = 7 और b = 1, तो आपसे पूछा गया है ए बी, मतलब 7 × 1 दैट इज 7 रेशियो a + b दैट इज 8। योर आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन ए, 7:8। ये इस सवाल का आंसर है, a = 7 b = 1। और कोई शॉर्टकट है आपको पास a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने का, तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिन्हें सॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है, हर एक सवाल के लिए अलग अलग अप्रोच रहती है, डोंट वरी, ठीक है। चलो भाई समझ गए आप लोग, बेहतर क्वेश्चन, आज का सबसे मजेदार सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, चलिए भाई। तो ये फिर था आपका आज का अलजेब्रा का एक प्रैक्टिस सेशन, उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस करके मजा आया होगा। इसी तरीके की प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ में, डेली आपकी प्रैक्टिस क्लासेस अब चलाई जाएंगी, और हर एक सेशन लगभग 1 घंटे के आसपास तक हम लोग प्रैक्टिस किया करें किसी भी एक टॉपिक को लेकर के। और आप लोग कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि आपको अगली प्रैक्टिस किस टॉपिक पर करनी है, तो फिर उसी टॉपिक के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, और सेशन का फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।